बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, आज का जो हमारा लैब का एजेंडा है वो मैं डिस्कस कर लूँ। मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि बच्चे जो है वो ज़्यादातर आ जाएँ। तो अब मुझे लगता है मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो जिन्होंने क्लास पार्टिसिपेट करना है वो आ चुके हैं। आज का हमारा जो एजेंडा है, आज हमने रिलेशनशिप ऑफ ऑब्जेक्ट्स वो देखना है। रिलेशनशिप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हमने पहले भी जो है डिस्कस किया था। उनमें था आपके पास एसोसिएशन, एग्रीगेशन और इसके अलावा कंपोजिशन। तो आज की लैब का हमारा ये काम है कि हमने इन तीनों को विद एग्जांपल अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए अब हमने क्या कुछ करना है ज़रा हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, इस वक्त आप लेफ्ट साइड पे देखें तो मेरे पास लैब 07U0001 एक प्रोजेक्ट है और इसमें देखेंगे तो ये SRC के पैकेज फोल्डर में हमने एक पैकेज बनाया हुआ है oop.bcs3b.association। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर एक क्लास स्टूडेंट की है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये आपके लिए कोई नई नहीं होगी, ये हम पहले भी यूज़ करते रहे हैं। ये इसी क्लास को, स्टूडेंट की क्लास को हम पहले भी इसी क्लास को यूज़ करते रहे हैं और इसी के अंदर हम चीज़ें ऐड करते रहे हैं। तो ये वही क्लास है, तो मैं ज़्यादा टाइम इसको डिस्कस करने में या उसके कंटेंट्स को ज़िक्र करने में नहीं लगाऊंगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखें तो ये सेमिनार क्लास है जो कि मैंने अभी बनाई है। और अभी जिन बच्चों ने स्टार्ट में मुझसे ज्वाइन कर लिया था उन्होंने यकीन देखा होगा कि उनका कोड, ये वाला कोड मैंने उनके सामने ही लिखा है। इस क्लास में क्या है तो पहले इसको ज़रा समझ लेते हैं और उसके बाद जो हमारा टॉपिक है उसको मैं किस तरीके से इसमें यूज़ करूँगा उसको मैं आपके साथ जो है वो अभी यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अच्छा, तो ये हमारे पास है क्लास, क्लास का नाम है सेमिनार। इसके अंदर दो एट्रीब्यूट हैं, नेम और टॉपिक। इसके अलावा यहाँ पे देखें कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम अ, जो है ये कर रहे हैं कि नेम और टॉपिक वैल्यू गेट कर रहे हैं और इसको हम इनिशलाइज कर रहे हैं नेम और टॉपिक को। सेमिनार के बारे में आप जानते होंगे कि सेमिनार जो हैं वो साइंटिफिक बेस पे रिसर्च एरिया के लिहाज से या जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने आइडियाज़ और अपनी इनोवेशन, इन्वेंशन, डिस्कवरीज जो है वो पब्लिक के साथ, स्पेशली स्टूडेंट के साथ वो शेयर करते हैं। तो उसके लिए वो सेमिनार वगैरह अरेंज करते हैं और उसके अंदर वो डिफरेंट एरियाज़ की इम्पोर्टेंस का आइडिया देते हैं, उनकी नेसेसिटी का, उससे होने वाले एडवांटेज का, उसके बारे में आपको आइडिया देते हैं। तो ये उस सेमिनार के रिलेटेड जो है एक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हम कुछ चीज़ बनाना चाह रहे हैं। और इसके अंदर देखें तो यहाँ पे हमने उसका नेम ले लिया है कि वो सेमिनार का नेम क्या होगा और इसका हमने टॉपिक रख लिया। कंस्ट्रक्टर में हमने आर्गुमेंट में, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट में नेम और टॉपिक की वैल्यू गेट करके हमने नेम और टॉपिक जो एट्रीब्यूट है इनकी वैल्यू सेट कर ली है। इसके बाद फर्दर देखें तो ये हमारे पास एक नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है। नो आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर में हमने अपने अपने ही क्लास के जो दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल किया और उसके अंदर हमने पास कर दिया सेमिनार नेम और नो टॉपिक डिफाइंड। तो इस तरीके से हमने नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर रहते हुए हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज सेमिनार नेम और नो टॉपिक डिफाइन जो है वो हमने नेम और टॉपिक में रिस्पेक्टिवली सेट कर दिया। तो फर्दर देखें हमारे पास एक और कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हम जो है ये इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के भेज रहे हैं और इसमें भी हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए सेमिनार डॉट नेम और सेमिनार डॉट टॉपिक की वैल्यू जो है उसको प्रोवाइड कर दी। अच्छा, इसके बाद फर्दर आगे देखें तो ये हमारे पास मेथड है सेट का, जिसके अंदर हम सेट कर रहे हैं नेम और टॉपिक दोनों को। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मेथड है सेट नेम का और सेट नेम का और सेट टॉपिक का। अब मैंने सेट नेम और सेट टॉपिक दो सेपरेट मेथड बनाए, इनको मैंने सेट का नाम नहीं दिया। इसकी वजह ये है कि अगर मैं यहाँ पे सेट का नाम देता तो यहाँ पे स्ट्रिंग आनी थी और स्ट्रिंग या तो नेम के लिए होती है या फिर टॉपिक के लिए होती। तो ये आइडेंटिफाई करना कि ये नेम के लिए है या टॉपिक के लिए ये डिफ़िकल्ट होता, तो इसलिए फिर मैंने मेथड का नाम चेंज कर दिया।
ठीक है, तो मेथड का नाम हमने रख लिया सेट नेम। अब से हमें पता है कि स्ट्रिंग पास करनी है और ये नेम वैल्यू पास करेंगे। सेट टॉपिक से हम टॉपिक की वैल्यू जो है वो सेट करेंगे। सेट से हम जो है वो दोनों वैल्यू एक साथ जो है वो सेट कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास रिटर्न के लिए गेट नेम की वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं, गेट टॉपिक से टॉपिक की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। इसके अलावा गेट कॉपी का मेथड है, और इसके अलावा गेट क्लोन का मेथड है, और इसके अलावा डिस्प्ले का मेथड है। तो ये हमारे पास जो है ये सेमिनार क्लास है। अब इसके बाद मैं आता हूँ और यहाँ पे आके एक मेन क्लास बनाता हूँ, और इस मेन क्लास को मैं कहता हूँ, मेन क्लास के अंदर हम देखेंगे एसोसिएशन। ठीक है, इस वाली मेन क्लास के अंदर हम देखेंगे एसोसिएशन के एसोसिएशन जो है वो कैसे इसमें यूज़ हो रही है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एसोसिएशन को। अच्छा, एसोसिएशन क्या थी, ज़रा एक दफ़ा हम उसको रिवाइज करें तो एसोसिएशन जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में वेरी वीक रिलेशनशिप होता है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को मैसेज कर सकता है या दूसरे को यूज़ कर सकता है, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले को यूज़ कर सकता है अगर आपने उसके अंदर यूजेज की या मैसेज की कोई लॉजिक जो है वो बना के रखी है तो। ठीक है। अच्छा, अब इनमें क्या चीज़ें नहीं होती जिसकी बेस पे एसोसिएशन जो है वो बाकी एग्रीगेशन और कंपोजिशन से मुख्तलिफ होती है। वो ये चीज़ है कि एसोसिएशन में ना ही डिपेंडेंसी होती है, ना ही लाइव डिपेंडेंसी होती है, ना ही ऑनरशिप होती है। दोनों चीज़ें इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऐसे सूरत में किस तरीके से हम एसोसिएशन का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं वो तरीके आपके साथ जो है अभी डिस्कस करूँगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने इसको कैसे यूज़ करना होता है। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्टूडेंट S1 कहते हैं इसको, न्यू स्टूडेंट। ठीक है। अच्छा जी, S1 डॉट सेट कर लेते हैं। सेट करके हम इसकी वैल्यूज़ वगैरह सेट कर लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि जिसका नेम होगा अशफाक। बाद में कंप्लीट नेम देते हैं अशफाक मिर्ज़ा। ठीक है। एज इनकी है जी 21 और CGP इनका है 3.57। इसके बाद हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट S2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। S2 डॉट सेट, और इसमें भी हम सेट कर लेते हैं जी, नाम इसका रख लेते हैं फिरदौस मलिक। ठीक है। अच्छा जी, एज इनकी है जी 22 और इनका CGP है 3.49। ठीक है। अच्छा, ये दो मैंने स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बना लिए। अब मैं एक सेमिनार जो है वो अरेंज करता हूँ कि मैं सेमिनार जो है वो कंडक्ट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, सेमिनार इक्वल्स टू न्यू सेमिनार, और साथ में हम इसको वैल्यू भी देते हैं कि जी सेमिनार जो है वो ग्लोबल साइंस कम्युनिटी का सेमिनार है, और इसमें जो टॉपिक है वो है जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेमिनार है। अब अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि जी अब एसोसिएशन को हमने यहाँ पे यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जी मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट आउट करता हूँ, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इस मैसेज में कहता हूँ कि जी S1 डॉट गेट नेम कर लेते हैं, is participating the seminar of, और यहाँ पे मैं करता हूँ जी सेमिनार डॉट गेट नेम। तो आप देखेंगे तो हम यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में ना एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। क्या रिलेशनशिप है कि हम ना S1 का
इस सेमिनार वाले ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो एक रिलेशनशिप बना रहे हैं। और इस रिलेशनशिप में क्या है कि जस्ट हमने आइडेंटिफाई किया है कि ये वाला जो स्टूडेंट है वो इस वाले सेमिनार के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। अब इसमें देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट S1 और S2 हैं, S1 है और जो सेमिनार है, ये एक दूसरे को ऑन नहीं करते। ठीक है, ऑन नहीं करते मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि सेमिनार ने S1 के ऑब्जेक्ट को अपने क्लास के अंदर उसको डिफाइन किया हुआ हो। ठीक है, और इसी तरीके से ऐसा भी नहीं है कि सेमिनार ने का जो है ऑब्जेक्ट वो S1 के अंदर जो है वो डिफाइंड हुआ हो। तो इस तरीके से ओनरशिप नहीं पाई जाती इनमें। फिर सेकेंडली देखिए, अगर आप लाइव डिपेंडेंसी, तो जब ओनरशिप नहीं होती नॉर्मली लाइव डिपेंडेंसी भी नहीं होती। तो अगर आप वैसे भी देखें तो अगर S1 यहाँ पे किसी सूरत में ख़त्म हो जाता है तो इस सेमिनार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर सेमिनार ख़त्म हो जाता है किसी वजह से, कोई ऑब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है सेमिनार का, तो इससे S1 के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए तरीके से हमने इन दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में यूज़ किया। ठीक है, और यूज़ करने के बाद जो इनमें जो रिलेशनशिप पाया गया, इन दो ऑब्जेक्ट को आपस में हमने को आपस में लिंक अप करके यूज़ किया, तो इसमें जो रिलेशनशिप है वो एसोसिएशन है। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा रन करता हूँ। तो जी यहाँ पे आ गया, अशफाक मिर्ज़ा इज़ पार्टिसिपेटिंग द सेमिनार ऑफ ग्लोबल साइंस कम्युनिटी। सेम इसी तरीके से मैं सेम यही चीज़ करता हूँ, सिर्फ इसमें ये है कि हम यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो दूसरा लेकर आते हैं। तो यहाँ पे हम S2 कर लेते हैं। तो आप देखें तो S1 और S2 दोनों जो हैं वो सेमिनार के साथ एसोसिएशन में हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपके पास आ गया, इशफाक मिर्ज़ा इज़ पार्टिसिपेटिंग द सेमिनार ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो इशफाक मिर्ज़ा है वो ग्लोबल साइंस कम्युनिटी के साथ उसकी एसोसिएशन है। इसी तरीके से फिरदौस मलिक इज़ पार्टिसिपेटिंग द सेमिनार ऑफ ग्लोबल साइंस कम्युनिटी। तो अब यहाँ पे फिरदौस मलिक और ग्लोबल साइंस कम्युनिटी के दरमियान में भी एक एसोसिएशन पाई जाती है। अच्छा, तो एसोसिएशन का एक तरीका तो आपने ये देखा जिसके अंदर हम जो है दोनों को जो है बिल्कुल सेपरेट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एक सेपरेट क्लास के अंदर, और इसके अलावा हम जो है उनको यूज़ कर रहे हैं आपस में, लेकिन उनके ऑब्जेक्ट बिल्कुल जो है वो डिफरेंट है, और इनका क्लास के अंदर कोई मेथड ऐसा नहीं है जो कि इनको जो है वो डिफाइन कर रहा हो। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है ना मैं इसकी एक और एग्जांपल आपके सामने भी रखने लगा हूँ। तो अगर ये वाली चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई तो काइंडली मुझसे जो है वो पूछ लें। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ आई तो ये आप पूछ लें। इसमें आपको एसोसिएशन की बात समझ में आ गई है, रिलेशनशिप की बात समझ में आ गई है, और इनके अंदर जो लाइफ डिपेंडेंसी है और ओनरशिप है उनके दरमियान में बात वाज़ेह होगी। ये 4 पॉइंट हैं। अगर ये बात आपको 4 पॉइंट समझ आ गया ना तो उसका मतलब है आपको एसोसिएशन का ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपको नहीं समझ आई तो चैट इनेबल्ड है, आप मुझे आंसर कर सकते हैं। आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है वो रख सकते हैं। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज़ समझ आए। अगर आपका क्वेश्चन नहीं होता तो फिर मैं आपको एसोसिएशन की एक और टेक्निक बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक और तरीके से भी एसोसिएशन कर सकते हैं। एक तो बड़ा सिंपल सा वे था जिसके अंदर हमने दो ऑब्जेक्ट बना लिए थे, दो डिफरेंट क्लासेस के, और उनके दरमियान में एक मैसेज सा जो है वो क्रिएट कर लिया। ओके, तो कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उसका मतलब है कि मुझे आगे चलना चाहिए। ऑलराइट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी और चेंजेस करता हूँ। ये मेरे पास है सेमिनार क्लास जो कि आप देख रहे हैं। इस क्लास में ना मैं एक और मेथड बनाता हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो जी यहाँ पे मैं एक और मेथड बनाता हूँ। मेथड का नाम हम रखते हैं पब्लिक वॉइड पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, और इस पार्टिसिपेटिंग में ये होगा कि यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा, और इसके बेस पे हम यहाँ पे कर रहे होंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट println, ठीक है। और मैं यहाँ से जो ये पार्ट है ना, मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और इसको यहाँ पे आके प्लेस करता हूँ। यहाँ पे जो है ये स्टूडेंट जो है वो ये हो जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पे हम क्या लेंगे, दिस डॉट नेम। अब पार्टिसिपेटिंग का ये मेथड है, इस तरीके से जो हम मेथड बना सकते हैं जिसमें हम दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गुमेंट पास कर सकते हैं और उससे हम कुछ ना कुछ काम ले सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं इस वाले स्टूडेंट क्लास का जो गेट नेम का मेथड है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसके अलावा और भी जो है वो पब्लिक चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे एक्सेसिबल होंगी, मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक आइडिया है कि आप जो है एसोसिएशन के अंदर जो है एक मेथड बना के उसके अंदर किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट में पास करके आप उसका यूज़ कर लेंगे, तो ये भी क्या होगी, एसोसिएशन होगी। अच्छा जी, अब मैं ज़रा यहाँ पे करता हूँ जी, यहाँ पे मेन एसोसिएशन, और यहाँ पे इन दोनों लाइन को मैं कर लेता हूँ कमेंट। तो इन दोनों लाइन को मैंने कमेंट कर दिया। अच्छा जी, अब देखिएगा, अब मैं करता हूँ जी सेमिनार डॉट, और मेथड का नाम था पार्टिसिपेटिंग, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया यहाँ पे S1। अब इस तरीके से सेमिनार जो है वो एसोसिएट कर रहा है S1 के साथ, ठीक है। अब जो ये वाली एसोसिएशन है ये भी एसोसिएशन ही है जी, ये भी एसोसिएशन ही है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एसोसिएशन थोड़ी सी जो है ज़्यादा डिफाइंड हो गई है, इसमें एक तरह डायरेक्शन डिफाइंड हो गई है, ठीक है, कि हम सेमिनार के या सेमिनार क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से दूसरे ऑब्जेक्ट को जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा इसको मैं अगर रन करूँ तो जी, अब इसके बाद इसमें भी मुझे वही आंसर आ रहा है जैसे कि हमने पहले देखा था, इशफाक मिर्ज़ा इज़ पार्टिसिपेटिंग द सेमिनार ऑफ ग्लोबल साइंस कम्युनिटी। अब ये थोड़ी ज़्यादा चीज़ वाज़ेह हो रही है कि इसमें ना रिलेशनशिप ज़्यादा नुमाया हो रहा है। यहाँ पे जो पहली एग्जांपल देखी थी ना, इसमें थोड़ी सी चीज़ जो है ना वो ये थी कि हम जो है वो एक मैसेज जो है वो ख़ुद क्रिएट कर रहे हैं और उसके दरमियान में जो है ना हमने एक स्ट्रिंग लगा ली और इससे हम जो है वो इन दोनों को आपस में एसोसिएट कर रहे हैं। ये भी एसोसिएशन है, इसमें एसोसिएशन होने में कोई कमी पेशी नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर जो एसोसिएशन का आपको आइडिया होगा वो इससे होगा कि हमारे पास सेमिनार क्लास के अंदर एक मेथड है पार्टिसिपेटिंग का, और इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया है। इससे जो है सेमिनार जो है वो S1 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। अब कम्युनिकेशन इसमें क्या है, इसमें S1 का नेम जो है वो यूज़ किया जा रहा है पार्टिसिपेटिंग के अंदर, और जब हम इसको रन करते हैं तो रन करने की सूरत में आपके पास उसका नाम जो है वो हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, जो कि हमें S1 से मिला, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट की अपनी इन्फॉर्मेशन है। इसी तरीके से आप जो है एसोसिएशन कर सकते हैं सेमिनार डॉट पार्टिसिपेटिंग, और आप यहाँ पे S2 कर लें, तो इस तरीके से आपके पास S2 भी जो है वो क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो उसका नेम हमने जो है वो पार्टिसिपेटिंग के मेथड से हासिल कर लिया, फॉर दोस्त इज पार्टिसिपेटिंग द सेमिनार ऑफ ग्लोबल साइंस कम्युनिटी, ठीक है। तो ये दो आइडियाज़ मैंने आपको दे दिए कि हम एसोसिएशन को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका बिल्कुल सिंपलेस्ट था, जिसमें दो ऑब्जेक्ट बिल्कुल आपस में इन द टर्म ऑफ क्लास और मेथड एक दूसरे के साथ यूज़ नहीं हो रहे थे, लेकिन उनमें एसोसिएशन पाई जाती थी कि हम जो है उसको इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक, हमारी लॉजिक की बुनियाद पे हम उसको एसोसिएट कर रहे थे। हमारी लॉजिक क्या थी कि हमने S1 और सेमिनार के दरमियान में एक रिलेशनशिप बनाना था, और इस रिलेशनशिप को हमने इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग जो है वो क्रिएट कर लिया, और ये रिलेशनशिप जो है इसमें पाया गया, और ये एक लॉजिकली एसोसिएटेड है, ठीक है। इस तरीके से S2 जो है वो इस वाली स्टेटमेंट के अंदर लॉजिकली एसोसिएटेड है। लेकिन अभी जो हमने यहाँ पे किया है सेमिनार डॉट पार्टिसिपेटिंग का मेथड कॉल किया है, अब इनकी एसोसिएशन ज़रा और प्रोमिनेंट हो गई है। इसमें भी ऐसा नहीं है कि सेमिनार जो है वो S1 के ऑब्जेक्ट को ऑन करता है, नहीं ऑन करता, बिल्कुल नहीं ऑन करता, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, आर्गुमेंट में पास कर रहे हैं और आप उसको यूज़ कर रहे हैं।
इसी तरीके से जो सेमिनार डॉट पार्टिसिपेटिंग का ये वाला है, ये भी इसमें भी क्या है, आपके पास कोई ओनरशिप नहीं है और ना ही लाइव डिपेंडेंसी है। ठीक है? तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास है वो एसोसिएशन होती है। ठीक है? सिंपलेस्ट एसोसिएशन होती है। इसमें प्रोमिनेंट क्या चीज़ होगी कि हम विद द हेल्प ऑफ सम मेथड, सम टेक्निकल वे हम जो है 2 ऑब्जेक्ट के दरमियान में कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट को आपस में एक दूसरे के साथ उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये होगी हमारी एसोसिएशन। ओके, तो आई होप कि आपको एसोसिएशन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद जो है मैंने नेक्स्ट आपको एग्रीगेशन करवानी है। एग्रीगेशन से रिलेटेड मैं अभी कोड का जो है मैं डेवलप करूँगा। इतनी देर में आप लोग ये कीजिएगा कि अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के चैट में सेंड कर दें, ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क की जा सके। अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के चैट में सेंड कर दें, आपकी अटेंडेंस इसके तौर पे मार्क हो जाएगी। जी, ये काम जल्दी से कीजिएगा। शाबाश।